हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स। हमने बाइनरी कोड्स पढ़े कि जो बाइनरी कन्वर्जन से कुछ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी कोड्स में, जिसमें हम हर डेसिमल डिजिट को 4 बिट का बाइनरी पैटर्न असाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 1 zeros कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम बाइनरी कोड बोलते हैं। पॉपुलर बाइनरी कोड 8421। उसके अलावा भी कुछ और आप वेट असाइन कर सकते हैं बिट्स को, जिसमें हमने अपने लास्ट वीडियो 119 में डिस्कस किया था कि 84 -21 -2 एंड -1 भी पॉसिबल है। 2421 भी एक बाइनरी कोड पॉसिबल है, जो आप अपने मशीन के साथ इंटरप्रिटेशन के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये जो सब कोड डेवलप किए गए, उसमें हमने ये कंक्लूज़न निकाला था कि इन कोड को डेवलप करने के पीछे रीज़न है कि दे आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स। तो हम डिस्कस करते हैं कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स जनरली डिफाइन किए जाते हैं कि आप जो यूज़र जिस नंबर को काम में ले रहा है वो बेसिकली डेसिमल नंबर्स हैं, और डेसिमल नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक टेक्निक है टेकिंग 9's कॉम्प्लीमेंट, और जो आपका मशीन को इंटरप्रिटेशन होता है वो है बाइनरी पैटर्न। और बाइनरी जब आप सब्ट्रैक्शन या अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे या लॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे तो आप उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी गिवन डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर को भी लिखें और उसके 9's कॉम्प्लीमेंट्स को भी आप लिखें, उसको रिप्रेजेंट करना आपके डेसिमल नंबर का एक बाइनरी कोड है। और अगर इसके 9's कॉम्प्लीमेंट का बाइनरी कोड आपका सिंपल ओरिजिनल कोड का जो आपका सिंपल ओरिजिनल कोड था उसका अगर 1's कॉम्प्लीमेंट लेने से ही कैलकुलेट हो जाता है, तो ये एक डायरेक्ट कॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है कि आप इधर मशीन में 1's कॉम्प्लीमेंट लीजिए और इधर आपका जो मैनुअल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है 9's कॉम्प्लीमेंट भी डायरेक्टली आ जा रहा है। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो बाइनरी कोड्स हैं जिसमें डेसिमल नंबर का बाइनरी कोड और डेसिमल नंबर का 9's कॉम्प्लीमेंट का बाइनरी कोड बहुत इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है ओरिजिनल बाइनरी कोड का 1's कॉम्प्लीमेंट लेने से। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें एग्जिस्ट करती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प करती है जब हम इंटरनल जो सब्ट्रैक्शन है वो 9's कॉम्प्लीमेंट लेके अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मशीन जो है वो इंटरनल इंटरप्रिटेशन बहुत इजीली कर पाती है। जो भी डेटा उसको मिला है, जो उसने रिसीव किया है, वो सिंपल उसका कॉम्प्लीमेंट लेती है और वो इक्वलेंट टू 9's कॉम्प्लीमेंट है। और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस जो आपका कैलकुलेशन प्रोसेस रहा है, आपने जो सब्ट्रैक्शन के लिए एल्गोरिदम डेवलप कर दिया है, उसी के हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप सब्ट्रैक्शन करके आपको रिजल्ट दे देती है और आप उसे वापस इंटरप्रेट भी कर पाते हैं। तो इसलिए 9's कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन अगर हम इंटरनली कर रहे हैं तो इस तरह के कोड जो है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। हम एक एग्जांपल लेके समझें कि मान लीजिए आपने जो नंबर लिखा है वो है 342। ओके, तो ये जो डेसिमल नंबर आप एंटर करना चाह रहे हैं, इसका फॉर एग्जांपल BCD के अलावा कोई और आपने अगर कोड बनाया, तो अगर उसका जो बाइनरी कोड बनता है वो मानिए इस तरह से बनता है 1010 एंड 0100। इस तरह से मान लीजिए आपने जो बिट वेट दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। ये मैं अभी ये वेट की नहीं बात कर रही हूँ कि हमने क्या वेट लिया है। अगर आप इसका 9's कॉम्प्लीमेंट लें, इसका अगर आप 9's कॉम्प्लीमेंट्स लें तो 9's कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आ जाएगा? दिस विल बी 6, 5 एंड 7। ओके, तो आपका बाइनरी कोड जो भी आप लिख रहे हैं वो कोड इस तरह से होना चाहिए कि उसमें 6 को लिखा जाए, इस 0 1 0 0, 5 को लिखा जाए 0 1 0 1 और 7 को लिखा जाए 1 0 1 1। तो इनका सिंपल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं आप और आपको मिल रहा है 9's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली। तो ओरिजिनल नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेने पे अगर आप डायरेक्टली ओरिजिनल डेसिमल नंबर का 9's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो उन कोड्स को आप सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स बोलते हैं। और ये सभी कोड जो हमने पढ़े थे 8 4 -2 -1, 2 4
1 एंड वन मोर कोड जिसे हमने अभी इंक्लूड किया है एक्सेस 3 कोड। ये एक्सेस 3 कोड हम हमारे वीडियो नंबर 101 में अनवेटेड कोड में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप वीडियो 101 को भी रेफ़र कर सकते हैं एक्सेस 3 कोड को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये जो 3 कोड्स हैं 84 -2 -1 24 21 और एक्सेस 3 कोड्स, इन्हें हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स बोलते हैं। और इन कोड्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डायरेक्ट आप 9th कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं ओरिजिनल बिट पैटर्न का 1st कॉम्प्लीमेंट लेकर। तो हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं इन कोड्स को लेते हुए कि क्या ये प्रॉपर्टी इन कोड्स में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जब डिज़ाइनर ने कोड डेवलप किया तो आप ये देखिएगा कि पॉसिबिलिटीज़ मोर देन 1 बनती है। आप 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 0 0। आप 4 को इस अगर कोड में लिखना चाहें तो सेकंड जो यूज़र है वो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता है कि मैं इसे 1 0 1 1 1 0 1 0 लिखना चाहता हूँ। तो जो भी कोड आप असाइन करेंगे डेसिमल डिजिट को, आप प्रायर में ये ध्यान रखेंगे कि इसका जब 9th कॉम्प्लीमेंट लिखा जा रहा हो, उसको जो कोड दिया जा रहा है वो इसका ऑटोमेटिकली 1st कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही असाइन किया गया हो। और उसी हिसाब से आप इन वेट्स को ध्यान में रखते हुए इनको एक बाइनरी पैटर्न असाइन करेंगे। और इस असाइनमेंट में जो आपने बाइनरी पैटर्न असाइन किया है उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी जो टेबल है वो मोर देन 1 भी बन सकती है। आपकी दो टेबल बन सकती है इनके बाइनरी पैटर्न की, मोर देन 2 3 पॉसिबिलिटीज़ है। वो अलग अलग वेट जो आपने असाइन किया है उस पर डिपेंड करते हुए अलग अलग इक्विवेलेंट टेबल बन सकती है। आप अपने कन्वीनियंट और अपनी स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से कोई भी वेट असाइन करके अपनी एप्लीकेशन को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो हम ये देखें कि एक हमारा नंबर जो है गिवन नंबर है, आपका गिवन नंबर हम ले लेते हैं 634। ठीक है, 634 है और उसको आप 8 4 -2 -1 में इसका 6 देखेंगे। 6 हमने कैसे लिखा है 1 0 1 0, तो आपने लिखा 1 0 1 0। 3 को आपने कैसे लिखा है 3 को आपने लिखा है 0 1 0 1। 4 को आपने कैसे लिखा है 4 को आपने लिखा है 0 1 1 0। तो 0 1 0 0 ये आपने इस कोड में 634 डेसिमल नंबर को आपने बिट असाइन कर दी है। अब आप देखिए कि इसका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा 3 6 एंड 5। आप इस टेबल में देखिए कि 3 6 और 5 के जो कोड है क्या ये इसके 1st कॉम्प्लीमेंट है। तो 3 का कोड हमने क्या असाइन किया है 3 का कोड हमने असाइन किया है 0 1 0 1। 6 को हमने असाइन किया है 1 0 1 0 और 5 को हमने असाइन किया है 1 0 1 1 1 0 1 1। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका 1st कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका 0 1 0 1 का 1st कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0 है। ठीक है, और 0 1 0 0 का 1st कॉम्प्लीमेंट। आपने जो बिट असाइन किया है बिट पैटर्न्स वो सेल्फ सफिशिएंट है और आप ओरिजिनल नंबर का बाइनरी कोड और 9th कॉम्प्लीमेंट का बाइनरी कोड को बहुत इजीली कोरिलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग सिंपली 1st कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बिट पैटर्न। आप 2421 में आप इसी एग्जांपल को डिस्कस करके देखिए। 2421 में 63। अभी आप यहाँ पे 634 को 2421 कोड में लिखिए। 6 का कोड आप लेंगे, 6 का कोड आपका ये रहा। 3 का कोड लेंगे आप, 3 का कोड ये रहा और 4 का कोड लेंगे आप। ठीक है, तो 6 को आप लिखेंगे 1 1 0 0। 3 को आप लिखेंगे 0 0 1 1 एंड 4 विल बी रिटन एज 0 1 0 0। ये नंबर आप इस टेबल में इक्विवेलेंट बाइनरी कोड को
लेते हुए लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप इसी टेबल में से 365 का बाइनरी कोड लिखिए। 3 का कोड लिखिए आप। 3 का कोड आपका हो जाएगा 0011। 6 का कोड लिखिए। 6 का कोड है 1100 एंड 5 का कोड लिखिए आप, दैट इज 1011। ओके, अब आप देखिए कि ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट है और ये लिखा गया है 2421 कोड में। इस कोडिंग में भी आप देखिए इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेने पे डायरेक्टली ये आ रहा है। आई थिंक कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स क्या है और ये जो हमारे BCD के अलावा डिफरेंट पॉपुलर कोड्स हैं वो क्यों डेवलप किए गए हैं, अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम इन कोड्स के अलावा भी खुद भी कोई ऐसा बाइनरी कोड डेवलप कर सकते हैं जिसमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी हो। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने 0 से लेके 5 तक या 4 तक जो भी बाइनरी वेट असाइन किया है, बाकी रेस्ट ऑफ द डिजिट्स के लिए आप इस तरह से वेट असाइन करें कि ये इनका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंटेशन कर पाए। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।